ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। गुर्दों के मरीज़ अक्सर ये सवाल करते हैं। बेसिकली हम जो खा रहे हैं वो हमारे गुर्दों के लिए डैमेजिंग है। यूजुअली ये पता नहीं होता कि कुछ चीज़ें अब अक्सर नेट पे इस तरह की वीडियोस आई हुई होती हैं, ये ग़िज़ाएँ सेहत के लिए अच्छी हैं, ये फल ये सब्जियां सेहत के लिए अच्छी हैं। लेकिन यूजुअली जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं उनके लिए वो सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब भी आप गुर्दों की दायमी बीमारी में मुब्तला होंगे, सीकेडी 2 पे या 3 पे अगर आप हैं या इससे अगली स्टेजेस पे हैं, तो वही जो सब्जियां और फल हैं वो आपको मना हो जाते हैं या वो आपके गुर्दों के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। बेसिकली 3 रूल्स हैं इसके कि आपने जब गुर्दों की दायमी बीमारी हो तो उसमें आपका सोडियम कम हो, यानी आप नमक कम लें। दूसरे नंबर पे आप जो फास्फोरस है वो भी कम लें, और तीसरे नंबर पे सबसे अहम पोटासियम डाइट, जिसमें पोटासियम ज़्यादा हो जिन सब्जियों में फलों में, वो भी कम लें। ये अगर आप इस सिनेरियो में चलेंगे तो आपके गुर्दे डैमेज भी नहीं होंगे, आपकी सेहत पे भी नहीं इफ़ेक्ट होगा। बेसिकली एक बैलेंस डाइट के साथ हमने चलना होता है। अब जब गुर्दों की दायमी बीमारी होती है तो उसमें मैं ये कुछ चंद 10 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि गुर्दों के लिए डैमेजिंग हो सकती हैं। आम लोग तो इसको खाएं तो शायद उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो, डैमेजिंग क्यों है उसको हम बारी बारी डिस्कस भी कर लेते हैं। अब जैसे एवोकाडो है, ये बड़ा अहम समझा जाता है जी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी भी देता है, इसमें पोटासियम भी होता है। अब वही पोटासियम आ गया तो पोटासियम की इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। एक जो एवोकाडो है वो 345 मिलीग्राम्स तक पोटासियम दे देता है, तो यानी कि अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उसका ये 1/3, तकरीबन 1/3 ये पूरा कर देता है पोटासियम, क्योंकि दिल के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसको जो गुर्दों की दायमी बीमारी वाले मरीज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे नंबर पर टोमेटोज़ होते हैं। अब टोमेटोज़ जो है ना, जो इसकी सॉस होती है 1 कप ऑफ सॉस, उसमें तकरीबन 800 से भी ज़्यादा मिलीग्राम पोटेशियम होता है। तो इसलिए जो है ना, टोमेटोज़ बाकी पॉपुलेशन के लिए शायद अच्छा हो, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर भी कम करवाता है, लेकिन जो इसमें पोटेशियम के कंटेंट हैं वो गुर्दों की दायमी बीमारी वाले मरीज़ों के लिए अच्छे नहीं हैं। इसी तरह फिर स्पिनच है तीसरे नंबर पे, जो पालक है उसमें आयरन की नो डाउट एक अच्छी मिकदार होती है, लेकिन पोटासियम बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें 167 मिलीग्राम एक जो सर्विंग है पोटासियम की वो होती है। इसके साथ पालक में ऑक्सलेट भी होते हैं। आपको पता है कि 90% जो स्टोन्स हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। अब जब ऑक्सलेट की इतनी मिकदार हम लेंगे तो उसके साथ स्टोन बनने का भी ख़तरा है। और दूसरा इसमें एक अहम बात ये कि 1 कप जो रॉ जो कुकड नहीं होती पालक, वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि कुकड पालक का जो प्रपोर्शन है वो कम रह जाता है, वो श्रिंक हो जाती है। तो 1 कप जो श्रिंक्ड या कुकड जो है ना पालक है, वो बहुत ज़्यादा पोटासियम होता है उसमें, और ज़्यादा क्योंकि मिकदार होती है इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके साथ पिकल्स हैं। पिकल्स में सबसे ज़्यादा सोडियम होता है। सोडियम की इसमें तकरीबन आप एक पिकल लेते हैं ना, एक चीज़, तो उसमें 1200 मिलीग्राम ऑफ सोडियम है। यानी कि डेली जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी सोडियम की वो 1500 मिलीग्राम से 2300 मिलीग्राम, यानी 1.5 ग्राम से 2.3 ग्राम्स तक तकरीबन हमारी ये नीड होती है डेली। तो अगर जब आप 2-3 पिकल लेंगे तो वो तो आपका सोडियम इसी में ही पूरा करा देगा डेली का। तो उससे फिर क्या होता है कि उसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर के मसले बनते हैं, स्टोन डिजीज़ हो सकती है। अब ये इतना ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करने से आपके जिस्म में जो वाटर है वो भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब इसमें इतना ज़्यादा सोडियम होता क्यों है? वो इसलिए कि जब इसकी प्रिपरेशन की जाती है तो ये नमक बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि इसको प्रिज़र्व करना होता है। नमक एक प्रिजर्वेटिव भी है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा नमक के कंटेंट होते हैं। इसके अलावा जो एप्रिकॉट है, अब एप्रिकॉट हम सीकेडी वाले पेशेंट को भी कहते हैं कि आप खाएं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती पोटेशियम की। लेकिन ड्राइड एप्रिकॉट, जो खुश्क हुए हुए एप्रिकॉट हैं, वो मना है।
जो खुश्क आड़ू है उसमें आप एक अंदाजे के मुताबिक कि अगर आप 1 औंस, एक इतना सा होता है, आप 1 औंस जो है ना वो एप्रिकॉट ड्राइड यानी कि खुश्क हुए हुए एप्रिकॉट लेंगे तो वो 1 कप जितना होते हैं जो फ्रेश एप्रिकॉट। तो इतना फ़र्क होता है। तो 1 औंस में 427 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम होता है जो ड्राइड होते हैं। इसीलिए जो ड्राइड एप्रिकॉट्स हैं वो ना लें। वैसे आड़ू आप खाएं, जो सीकेडी के पेशेंट हैं उनको आड़ू अलाउ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम नहीं खा सकते। इसी के साथ सबसे अहम फिर पोटैटोज़ हैं, आलू। आलू जो स्वीट पोटैटोज़ हैं उसमें रिलेटिवली कम पोटेशियम होता है। जो स्वीट नहीं होते, सॉल्टेड पोटैटोज़ होते हैं या जिनको नमकीन आलू कहते हैं, उनमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। स्वीट पोटैटोज़ को बहुत ज़्यादा वाटर बाथ के साथ कुक किया जाए, बार बार वाटर बाथ दिए जाएँ, तो उसके साथ उसके जो पोटेशियम कंटेंट है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि एक जो सिंपल सा एक बेक्ड पोटैटो है उसमें 610 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इसलिए जो सीकेडी के पेशेंट हैं उनको ये डाइट यूजली अवॉइड करनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो पेशेंट सोडाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब सोडाज़ में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो फास्फोरस बहुत ज़्यादा है उसमें, जो कि किडनी पेशेंट को हमने अवॉइड करवाना होता है, क्योंकि किडनीज़ उस तरह से फास्फोरस जिस्म से नहीं निकाल रही होती। और साथ में जो है ना जो इसमें शुगरी कंटेंट्स होते हैं, शुगर के कंटेंट वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि डायबिटीज़ के लिए, या डायबिटीज़ नहीं भी है तो डायबिटीज़ के ख़तरे को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो है ना जो कोलाज़ हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है पोटेशियम की, तो इसको भी जो है ना जो सीकेडी के पेशेंट हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि विटामिन सी का तो अच्छा सोर्स है, बट जितने भी तुर्श फल होते हैं उनमें पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। सबसे डेंजरस और नोटोरियस बनाना, केला। केला एक सिंगल सर्विंग में आपको 20% ऑफ पोटेशियम डेली रिक्वायरमेंट का दे जाता है। तो यानी कि अगर आप 3 से 4 केले खा लें तो इसका मतलब है आपने पूरे दिन की पोटेशियम पूरी कर ली। तो ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए केला जो है ना जो सीकेडी के पेशेंट है उनमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि गुर्दों पे जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है या आपकी दिल पे जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये ब्रेडिकार्डिया करवाता है, ब्लॉक वाली कंडीशन करवाता है, दिल पे धड़कन को ये तगय्युरात करवाता है उसके। इसीलिए जो है ना बनाना जो है ना सीकेडी वाले पेशेंट अवॉइड करेंगे। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट होता है। प्रोसेस्ड मीट में सोडियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, फास्फोरस की भी मिकदार हो सकती है। तो आपने जो प्रोसेस्ड मीट है वो नहीं लेना। अगर फ्रेश मीट है, डेफिनेटली बीफ आप अवॉइड करेंगे जो सीकेडी के पेशेंट हैं। इसके अलावा आप चिकन, फ़िश ये ले सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस्ड ना हो, कोशिश करें ताकि सोडियम की कम से कम मिकदार आपके अंदर जाए। डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट्स होते हैं फास्फोरस के, साथ में प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, उसके अलावा इसमें पोटेशियम भी होता है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन्स भी हैं जो कि डेफिनेटली ओवरऑल आपको अवॉइड करनी है अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं। पोटेशियम भी ज़्यादा है, फास्फोरस भी ज़्यादा है, तो डेयरी प्रोडक्ट सिर्फ आधा कप, जो सीकेडी के पेशेंट हैं आधा कप डेली अलाउड है। यानी ये नहीं होगा कि आधा कप हर चीज़ का आप ले लें, दही भी ले लें, दूध भी ले लें, और चीज़ें भी ले लें इसकी। अगर आपने दही ले लिया आधा कप एक दिन में तो वो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स पूरी हो गई, इसके अलावा आप ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें हमें देखना ये होता है कि किडनीज़ का फंक्शन ही इस तरह का है कि उसने पोटासियम को एक्सक्रीट करना होता है, फास्फोरस को जिस्म से निकालना होता है, मिनरल जो होते हैं जिस्म के वो भी एक बैलेंस में रखती है ना किडनी, और वाटर कंटेंट्स को भी बैलेंस में रखती है। तो ये अगर आप फूड में इस तरह की वैरायटी नहीं होगी, ये चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जिनको अवॉइड कराया जाता है, तो फिर क्योंकि किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली कर नहीं रही, तो ये चीज़ें जिस्म में बढ़ जाएंगी और आपका किडनीज़ पे और जिस्म पे डैमेजिंग इफ़ेक्ट होंगे।